गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? हेल्थ वाइज अच्छे हैं ना? आज तक हमने लेसन नंबर 1 से लेकर 4 तक किया। लास्ट टाइम आपने 4th के क्वेश्चन आंसर ये सब कुछ कर लिया होगा, क्योंकि यूनिट टेस्ट के अंदर 3rd एंड चैप्टर नंबर 4 ये दोनों आने वाले हैं, तो उसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको एक यूनिट टेस्ट की प्रैक्टिस शीट भी भेजी थी, तो वो प्रैक्टिस शीट जो है वो भी आप अच्छी तरह से कर लेना। अब हमारे पास एक ही चैप्टर बचा है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, वो है लेसन नंबर 5। पर इसके साथ साथ हमें और क्या करना है, 2 ऐसे करने हैं। तो एक ऐसे मैं आपको पहले दे दूं तो आप उसको अच्छी तरह से लर्न कर सको। इसलिए पहला ऐसे जो है वो हमने यज्ञ वाला चैप्टर किया था ना, जिसमें वो लोग कहाँ गए थे, मेड़ामा। तो हम लोग ऐसे जो है फर्स्ट करेंगे मेड़ामा। मेड़ा जो वर्ड है वो ही एकदम बहुत ही हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मेले में जाना किसको अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मेला का मतलब क्या होता है, जहाँ बहुत लोगों की भीड़ हो, वो मेड़ो। बहुत सारे लोग इकट्ठा होके कुछ फन कर रहे हैं तो वो मेड़ो कहलाता है। तो ये मेड़ा माँ खास तौर पर हम लोग जो हैं जन्माष्टमी के टाइम जो है मेड़ा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि गांव के जो लोग हैं उनके पास, आजकल हमारे पास टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारे खिलौने भी हैं, तो हम लोग उससे अच्छी तरह से एंटरटेन हो सकते हैं। लेकिन उन लोगों के पास उस ज़माने में लाइट ही नहीं थी, और फिर लाइट आई तो भी ये सब कुछ था नहीं, टीवी नहीं था। तो उनके लिए फ्रेश होने के लिए क्या चीज़ होती थी, मेड़ा। तो मेला जो है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था, क्योंकि मेड़ा में जाइए तो बस मौज मज़ा करिए, और इसलिए वो मेला जो है गांव के लोगों को बहुत ही पसंद आता था। हाँ खैर, उस ज़माने में इतना सारा बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसकी वजह से क्या होता था कि लकड़ी के खिलौने, लोहे के खिलौने, फिर वो जो हम लोग में जायंट व्हील और ये सब आजकल हमारा मोटर से चलता हुआ या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलता हुआ होता है, उस ज़माने में मैनुअल होता था, यानी जो आदमी है वो हाथ से चला के करता था। पर नहीं, मज़ा तो वैसा ही आता था। तो મેળામાં જવું કોને ન ગમે, બધાને ગમે, કેમ કે મેળો જે શબ્દ છે એ જ આપણને બહુ જ મજા કરાવે છે। तो आज हम जो है मेड़ामा ऐसे है उसके बारे में बोलेंगे। हाँ, मुझे ये बात का दुख है कि अभी जो 7મ 8મ गई वो भी हमारी कोविड के कारण कहीं हम जा पाए नहीं तो हम भी यहाँ पर मस्ती करते, मेड़ामा जाता अने खूब मज़ा करता। पर कोई बात नहीं, हम और दिन आएंगे, हम और मेले जो हैं उसको एंजॉय करेंगे। पर इसके साथ साथ हम लोग ऐसे जो है मेड़ामा वो सुन के वो उसके बारे में सोचना, जब मैं आपको मेड़ामा है वो बताऊंगी तो उसके बारे में सोचना, तो आप इस तरह से अभी मन के विचारों से मेले की सफ़र कर लेना, ठीक है ना। तो मेड़ाમાં तो घनी बड़ी वस्तु, अगस्त का महीना जो आता है ना वो तो सिर्फ मेले का ही होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और हर फेस्टिवल के पीछे हम लोग कुछ ना कुछ एंजॉय करते हैं और सब लोग भीड़ इकट्ठा होती है तो वो बन जाता है मेला। तो मेड़ाમાં જે છે એ ગામના મેળા અને શહેરના મેળા, ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। गांव के मेले होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है, मंदिर के आसपास के किनारे पे या जहाँ पर खुला मैदान होता है वहाँ पर मेले लगते हैं, और ये मेले जो होते हैं उसके अंदर गांव के लोग सब
कोई जो है छकड़े में जाते हैं, तो कोई अपनी साइकिल लेके जाते हैं, तो कोई चल के बातें करते हुए गाने गाते हुए मेले का मज़ा लेने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से वो लोग इस तरह का मेला एंजॉय करते हैं। वहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं, खिलौने हैं, वो सब बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। शहर का जो है, सिटीज़ के जो मेले होते हैं वो तो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। वो बहुत बड़े प्लेग्राउंड के अंदर या तो कोई पार्टी प्लॉट होता है उसके अंदर होता है, और वो मेले जो होते हैं उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है और जायंट व्हील, मेरी गो राउंड और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होती है वो सब होती है। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन मज़ा तो एक जैसा ही सबको आता है। और मेला एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर देयर इज़ नो एज बार, क्योंकि उसमें छोटे बड़े बूढ़े सभी को मज़ा आता है। क्योंकि मेले जो है उसमें घूमने से हमें एक रिफ़्रेशमेंट जैसा लगता है कि वहाँ से हम आते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं। हाँ, पर मेले में हम देखते हैं कि कई बच्चे जो हैं वो जिद करते हैं खिलौने लेने के लिए और कुछ चिल्लाते हैं, ये सब करते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि उसमें पूरा भीड़ भाड़ और स्क्रीमिंग होता है, चिल्लाना होता है, क्योंकि जो लोग जायंट व्हील में होते हैं वो लोग जब ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर नीचे आते हैं, तो वो लोग एकदम चिल्लाते हैं बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। उसमें चिल्लाते हैं, ऊपर नीचे झूले होते हैं उसमें भी उनको मज़ा आता है। तो मौत का कुआं जो होता है उसमें जो कार या तो फिर बाइक चलती है तो उसकी जो आवाज़ आती है और उसमें लोगों की तालियां बजती है, तो पूरा माहौल जो है वो एकदम चिल्लम चिल्ली वाला, लेकिन उसमें कोई डर नहीं होता है, सिर्फ मज़ा ही मज़ा होता है। तो ऐसे मेले में जाके हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और 2-4 दिन तक बस उसी को हम लोग पूरा रिकॉल करते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं कि वाह मेले में कितना मज़ा आया। और कई बार बच्चे जो हैं खिलौनों की जिद करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि मेले के अंदर थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं खिलौनों के, तो मम्मी बोलती है मैं तेरे को और शॉप से लेके दूंगी, मेले में महंगा है, ऐसे बताती है। पर बच्चा क्या करता है, जिद करता है, और एट लास्ट जो उसका हथियार होता है क्या है, बीच रास्ते में लेट जाता है और कहता है नहीं मुझे खिलौना लेके दो, नहीं तो मैं घर पे चलूँगा नहीं। और फिर मम्मी शर्म के मारे भी उसको लेके देती है। तो ये भी बच्चों की टेक्निक है कि किस तरह से मम्मी डैडी से खिलौने लेना। और बाकी सब खाने पीने की मज़ा, ज़्यादातर वहाँ पर बर्फ़ के गोले, फिर गरम गरम भुट्टे होते हैं, पानी पूरी होती है, ऑल टाइम फेवरेट है ना, वो सब हमें खाना पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम जो है मेला में हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में मैं आपको PDF भेजूंगी, उसके अंदर लिखा हुआ होगा, तो वो मैं आपको सुनाती भी हूँ कि एक एक पैराग्राफ किस तरह से लिखना है, और बाद में उसको आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेंगे ताकि आप उसको लर्न कर सकें। क्लियर? तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, जे तहेवारों में मेला होय तेनी मजा खूब होय छे। 7મ 8મના મેળા ખૂબ મજા કરાવે છે। અમારા શહેરમાં પણ મેળા યોજાય છે। 7મ 8મના મેળા तो खूब जानीता है, यानी कोई भी मेला और हो या ना हो, लेकिन ये मेले तो ज़रूर लगते ही हैं। तो अमारा शहर में पण मेळो भराय छे। मेळा में मारा नाना मोटा बधा ज मजा करे छे। अने मेळा में चकडोळ यानी जायंट व्हील, रेसिंग कार, मौतनो कुओ, जादूगर जो अपने जादू दिखाता है वगैरह होय छे। बाळकोनी रमकड़ानी जिद, मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे जिद करते हैं। चकडोळ में बेसीने लोको जे एक्साइटमेंट में बूमो पाड़े छे
नीचे जाते हैं तो जो गुदगुदी मचती है तो उसकी वजह से वो लोग चिल्लाते हैं। ए પછી गोलानी चुस्की मारवानी जे मज़ा आवे, बार बार वाइट जो है बर्फ़ हो जाता है, फिर उसमें रस डलवा के और चुस्की लगाते हैं वो। फिर गरम गरम मकाईना भुट्टा, वाह શું મજા આવે છે, है ना। મેળા ગમે તે હોય પરંતુ તેની મજા લેવાનું कोई छोड़ता नहीं। कुछ भी हो जाए मेले में एक चक्कर तो ज़रूर लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मौका कोई भी छोड़ता नहीं है। नाना मोटा अमीर गरीब બધા જ મેળાનો આનંદ લે છે, क्योंकि ये जो है कोई मिस करना चाहता नहीं है। मारा शહેરમાં પણ મેળો થાય છે। મને તો મેળો ખૂબ ગમે છે, मुझे तो मेला बहुत अच्छा लगता है। तमने पण गमे छे ने। तो इस तरह से ये जो मेला है वो हमें किस किस तरह से मज़ा देता है उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। जहाँ जहाँ मैंने एरो दिखाया है मीन्स वहाँ पर एक एक पैराग्राफ शुरू होता है। तो जब आप पैराग्राफ बनाएंगे तो आप एरो भी लगा सकते हैं, या तो फिर आप लीव सम स्पेस एंड राइट। तो इस तरह से 3 पैराग्राफ इसके अंदर है, और ये पैराग्राफ करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से लर्न करना। हाँ, अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है कि आपने मेले में क्या एक्सपीरियंस किया है, वो अगर आपको लिखना है तो आप उसके अच्छे से सेंटेंस बना के उसमें ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ऐसे मेरा माँ, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में कॉपी करना है, और अगर आप उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा एक ऐसे आएगा वो जैसे आपने 4th चैप्टर में किया ना, सिंह साहिबनी पूंछ, तो वो सिंह साहिबनी पूंछ जो है वो आप करेंगे।